नमस्कार। त्रिभुज चैप्टर का प्रमेय नंबर 6.3 दे रखे हैं, बोर्ड पे हम सॉल्व कर रखे हैं। बस इसको हमको समझना है। क्लियरली समझिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्या रखा है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में या समानुपात में होती हैं और इसलिए वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या क्या रखा है? यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं समानुपात में हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, है ना। यही हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि सारे संगत कोण बराबर हो और उनकी सारी भुजाएं क्या है? अनुपात में हो और बराबर हो। यही सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया? तो दो त्रिभुज ले लिया। एक त्रिभुज का नाम दे दिया एबीसी और दूसरे का नाम दे दिया एडीएफ। इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया हमने? एबीसी के समरूप, एबीसी के समान हमने क्या किया? डीपीक्यू एक त्रिभुज काट लिया। कहां से काट लिया? बड़े वाले त्रिभुज में से क्या किया? भुजा डीई में से भुजा डीई में बिंदु ई काटा और भुजा डीएफ पे क्यू भुजा काटा। भुजा डीएफ का बिंदु क्यू काटा और यहां से हमको क्या मिल गया? एक रेखाखंड मिल गया। पीक्यू एक रेखाखंड मिल गया, है ना। यह त्रिभुज जो मिला हमको डीपीक्यू या एबीसी इसके समान मिल गया। अब इसी को लेकर हमने सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया? यहाँ पे हम लिख रखते हैं सब कुछ कि जो ये त्रिभुज हमने काटा इस बड़े वाले त्रिभुज में से इस वाले त्रिभुज के या एबी जो भुजा है वह डीपी के बराबर होगी और एसी जो भुजा है डीक्यू के बराबर होगी और बीसी जो भुजा है पीक्यू के बराबर होगी। ये हमने लिख रखा है। तो हम क्या करते हैं? इस त्रिभुज में आ जाते हैं एबीसी और डीपीक्यू में। अब इसको हम लोग सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध कर दिया भैया? कि एबी जो है डीपी के बराबर है रचना से। कारण जरूर लिखिएगा रचना से। उसके बाद क्या है? कोण ए कोण डी। कोण ए कोण डी क्या रखा है? पहले ही से दे रखा है भैया। ये दोनों क्या है? बराबर है। और क्या कहेंगे? एसी डीक्यू। एसी डीक्यू क्या है? रचना से यह दोनों बराबर है। इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे यही प्रदर्शित होता है कि एक भुजा एक कोण एक भुजा, एक भुजा एक कोण एक भुजा मिल गया। मतलब एस कसौटी से यह सिद्ध होता है कि एबीसी डीपीक्यू एक दूसरे के क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण बी कोण डीपीक्यू के भी बराबर होगा सीपीसीटी के माध्यम से, है ना। जब कोण बी इस कोण त्रिभुज के बराबर होगा इसका मतलब यह कोण बी कोण ई के बराबर दे रखा है पहले से, है ना। तो हम इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड मान लिया तो क्या हो गया? यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड मान लिया तो हमने क्या देखा कि यह जो पीक्यू रेखाखंड है यह रेखाखंड ईएस भुजा के समांतर है। बड़े वाले त्रिभुज में आ जाते हैं हम लोग। बड़े वाले त्रिभुज में डीईएफ में क्या है कि यह रेखाखंड इस भुजा की क्या है? समांतर है। जब समांतर ठेठ प्रमेय का नियम लगा दिया, है ना। जब यह भुजा ऐसे समांतर है तो डीपी अनुपात डीई, देखिए डीपी अनुपात डीई बराबर हो किसके? डीक्यू अनुपात डीएफ के। ठीक है। और हमने सिद्ध क्या कर रखा है कि डीपी के बराबर एबी है तो हमने डीपी के स्थान पे एबी रख दिया और डीक्यू के स्थान पे देखिए यहाँ पे डीक्यू के स्थान पे एसी है तो हमने एसी रख दिया। जब किसी त्रिभुज के दोनों भुजाएं समानुपात में हो और बराबर हो तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक अपने आप जो है बराबर हो जाती है ना। देखिए तो तीनों भुजाएं क्या हो गई? तीनों भुजाएं एक अनुपात में और समानुपात में हो गई। क्लियर? इससे क्या प्रसिद्ध होता है? इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे जो तीनों कोण है, तीनों संगत कोण ए डी, ये तीनों संगत कोण जो है आपस में बराबर है और ये तीनों भुजाएं जो है आपस में क्या है? समानुपात में है और अनुपात में। कौन सी कसौटी लगी? ट्रिपल ए कसौटी के माध्यम से। थैंक यू, नमस्कार।